नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास हम लोग साइंस से देख रहे हैं, ध्यान देंगे। आज का क्लास साइंस से है जिसका पार्ट 20 है। साइंस में पार्ट 20 आज देखने वाले हैं। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के कार्बन एवं उसके यौगिक से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो दोस्तों केमिस्ट्री का पार्ट 6 है। हम लोग केमिस्ट्री का 6ठा वीडियो देख रहे हैं और साइंस का 20 नंबर। इसलिए आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का सेट का क्वेश्चन 1 है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न करता है दोस्तों। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? दोस्तों C2H6 किसका फार्मूला है? एथेन। इसको इस तरह से भी लिखते हैं दोस्तों, इथेन भी कहते हैं, समझिएगा बढ़िया से, इसे इथेन भी कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? C2H6। अगर इसका हम संरचना पढ़ेंगे दोस्तों तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, कार्बन 2 गो है दोस्तों, हाइड्रोजन कितना है? 6 गो है। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको संरचना पढ़ेंगे तो इस तरह से होगा दोस्तों। तो इसमें कहता है कि कितने सहसंयोजक बॉन्ड हैं, तो सभी लोग बता सकते हैं सहसंयोजक बॉन्ड कब निर्माण होता है? जब इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझेदारी करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने से जो बॉन्ड बनती है वह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, सहसंयोजक बंध कहलाती है। इसको हम बंध भी कहते हैं, बंधन भी कहते हैं और आबंध भी कहते हैं, सभी एक है दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में कितने सहसंयोजक आबंध है। तो दोस्तों जब तक आप इसका संरचना सूत्र बनाना नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं बता सकते। याद करने से कोई फायदा नहीं दोस्तों, कितना याद कीजिएगा। इसलिए आप लोग संरचना सूत्र बनाने के लिए जरूर सीखें। तो सभी लोग अब इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कितने सहसंयोजक बंध हैं, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। इसलिए वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें जुड़कर सभी प्रश्न का उत्तर आप देते जाएंगे और लास्ट में कमेंट में जरूर लिखेंगे कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ और आज का क्लास कैसा लगा। तो दोस्तों आप गिन सकते हैं, हम थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं कि कितने बंध हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 1 7। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि एथेन के आणविक सूत्र में कितने सहसंयोजक बॉन्ड हैं? तो 7 हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 7 सहसंयोजक आबंध हैं। ठीक है दोस्तों, यह सहसंयोजक बंधन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, आयनिक बंधन सिर्फ स्थानांतरण से, अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करे तो आयनिक बंधन का निर्माण करता है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे, आपस में साझा करे, पार्टनरशिप की जैसा दोस्तों, तो क्या बनाता है? सहसंयोजक बंधन। बंधन को ही आबंध कहते हैं, बंध कहते हैं और बंधन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे बॉन्ड कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में कितने सहसंयोजक बॉन्ड हैं? तो 7। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आप लोगों के लिए शाम 7 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं। और इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों MK लेबोरियस कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, ब्यूटेनॉन यौगिक है जो चतुर कार्बन जिसका
प्रक्रियात्मक समूह है दोस्तों, यह प्रक्रियात्मक समूह है। इसे क्रियाशीलता समूह भी कहते हैं, अभिक्रियाशीलता समूह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझेंगे कहा रहा है ब्यूटेनॉन। तो दोस्तों जो ब्यूटेनॉन एक यौगिक है, ठीक है, जिसमें चतुर कार्बन, मतलब चतुर कार्बन मैंने समझेंगे दोस्तों। ब्यू का मतलब क्या होता है कि कार्बन की संख्या कितने हो। ब्यूटेन है दोस्तों, इसमें जो ब्यू है, ब्यू का मतलब होता है कार्बन की संख्या कितना हो, 4 हो। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, मी या फॉर्म में 1 कार्बन होती है, ईथ में होती है 2 दोस्तों, प्रो में होती है 3, ब्यू में होती है 4, पेंट में होती है 5, हेक्स में होती है 6, हेप्ट में होती है 7, ऑक्ट में होती है 8, और नॉन में होती है 9, और डेक में होती है 10। एक कार्बन की संख्या। अगर दोस्तों कार्बन की संख्या 1 हो तो उसे मी या फॉर्म कहते हैं, कार्बन की संख्या 2 हो तो उसे एथ कहते हैं या एसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्बन की संख्या 3 हो तो इसे प्रो कहते हैं, कार्बन की संख्या 4 हो तो इसे ब्यू कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या 5 हो तो पेन कहते हैं, कार्बन की संख्या 6 हो तो हेक्स, कार्बन की संख्या 7 तो हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 तो ऑक्ट, और कार्बन की संख्या 9 तो नू, और कार्बन की संख्या 10 तो डेक। इसी से बनता है दोस्तों मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। सभी में अगर एल्केन से बनाएंगे तो एन लग जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अच्छी तरह से आप सभी क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों, और परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यही कहता है दोस्तों ब्यूटेनॉन यौगिक है जो चतुर कार्बन, अर्थात इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, जिसका प्रक्रियात्मक समूह है अर्थात क्रियाशीलता समूह है। तो दोस्तों लास्ट में क्या लगा है, नॉन। आप लोग जानते हैं नॉन किस में लगता है, किस क्रियाशीलता समूह में, किस अभिक्रियाशीलता समूह में नॉन लगता है दोस्तों। तो याद रखेंगे कीटोन में क्या लगता है, नॉन लगता है, याद रखेंगे। और इसका क्रियाशीलता समूह का सूत्र क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, याद रखेंगे। अगर इसका संरचना हम बनाएंगे दोस्तों तो कीटोन का संरचना इस तरह से बनती है, डबल बॉन्ड O ऊपर रहती है। ठीक है, ये सूत्र हो गया दोस्तों, और ये इसका संरचना सूत्र हो गया। ध्यान देंगे, जब भी कीटोन किसी यौगिक में लगते हैं तो उसका संरचना जब बनेंगे दोस्तों तो इस तरह से बनते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, और ऊपर में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या ऊपर में लिखे या नीचे लिखे। इस तरह से कीटोन का संरचना सूत्र होता है। और अनुसूत्र दोस्तों सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें नॉन लगा हुआ है, और नॉन में कब लगता है, जब क्रियाशीलता समूह या प्रक्रियात्मक समूह क्या हो, कीटोन हो। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चाहते हैं दोस्तों कि विस्तार पूर्वक सभी क्वेश्चन को हम बताएं, मगर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाती है, क्लास काफ़ी लंबा हो जाती है। इस कारण से हम थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। आप लोग अगर जैसा कहेंगे वैसा हम चलेंगे। मेरे हिसाब से आप लोग को जितना होता है हम बता देते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप चाहेंगे तो सभी क्वेश्चन को हम बताते चलेंगे, ज़रूरत के हिसाब से हम बताते चलते हैं दोस्तों। आप लोग हमें सपोर्ट करें, आप लोग जिस तरह से करेंगे, जिस तरह से हम क्लास को लेते चलेंगे। तो समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। ब्यूटेनॉन यौगिक में प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो कीटोन है, जिसका सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक हो सके दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। चैनल एक बार सब्सक्राइब किया जाता है, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो बार बार क्लिक नहीं करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाती है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब लाल बटन में लिखा हुआ रहता है, समझ जाइए अच्छी तरह से। चलिए अब क्वेश्चन पर आते दोस्तों। कहता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, सभी लोग बताएंगे। यदि खाना बनाते समय बर्तन की जो तली होती है दोस्तों वह बाहर से क्या हो रही है, काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या ईंधन आद्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। दोस्तों सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर लाइव चैट में। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखें दोस्तों, जब भी खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो समझ जाइएगा कि ईंधन बढ़िया से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम मतलब सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। तो बात रहा दोस्तों हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसको है, इसका डिफिनेशन भी जान ले। तो दोस्तों याद रखेंगे, कहता है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे दोस्तों मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टीन, ऑक्टीन या प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं। तो याद रखेंगे, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो याद रखिएगा, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है दोस्तों, मीथेन है, जिसका सूत्र होता है CH4। याद रखेंगे, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन, जिसका अनुसूत्र है CH4। अगर इसका संरचना बनाएंगे दोस्तों तो इस तरह से संरचना बनाते हैं मीथेन का, इधर हाइड्रोजन, इधर चारों तरफ बॉन्ड में लगा देंगे, इस तरह से इसका संरचना बनाएंगे। तो याद रखेंगे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है दोस्तों, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। अभी इसका डिफिनेशन बताएं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से क्लास में सुने। आप लोग को जो बात बोलते हैं दोस्तों, अगर आप दिमाग में इसे बैठाए रहेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ प्रश्न पूछ दिया दोस्तों कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, तो अभी बताएं ना दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इस क्लास का आनंद उठा सकें। और प्रतिदिन शाम 7 बजे जरूर लाइव क्लास से जुड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों बहुत ही आसान और VVI प्रश्न है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की उपस्थिति है। कितना प्रतिशत उपस्थिति है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, सभी लोग बताएंगे अपना उत्तर। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करें दोस्तों, सभी लोग प्रयास करें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस क्लास से सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति 0.03% है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहें दोस्तों और प्रश्न का उत्तर देते रहें और अंत तक जरूर देखें, क्लास में अंत तक जरूर जुड़े रहें। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। यही क्लास दोस्तों फी जमा करके, पेमेंट जमा करके आप लोग पढ़ते हैं और आपको निःशुल्क शाम 7 बजे हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों लाइव क्लास के रूप में। इसलिए आप लोग डेली लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक एक अम्ल होता है, एक सल्फ्यूरस होता है। एक सल्फ्यूरिक दोस्तों अंत में लगा हुआ है रिक और एक अंत में लगा जाता है ये अस, सल्फ्यूरस। ध्यान देंगे सल्फ्यूरस अस लगा रहेगा, ठीक है। तो इक एक में लगता है इक, एक में लगता है आस, ठीक है। तो याद रखेंगे ज्यादा में इक, कम में आस। इसलिए दोस्तों जब सल्फ्यूरिक अम्ल कहे तो H2SO4 याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल कहे तो H2SO4 और सल्फ्यूरस कहे दोस्तों तो H2SO3। इसे एकदम दिमाग में बिठा ले दोस्तों, बार बार पूछता है सल्फ्यूरिक अम्ल बोले आपसे तो बोलिएगा H2SO4 और सल्फ्यूरस अस लगा रहे तो H2SO3। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। आप लोग भी उत्तर दें दोस्तों और अंत में हमें जरूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। दोस्तों ये भी क्या है, क्रियाशीलता समूह, अभिक्रियाशीलता समूह इसे कहते हैं दोस्तों। तो आपको कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, इसमें कौन सा समूह है दोस्तों। कार्बोक्सिलिक अम्ल में एसिड मतलब होता है अम्ल दोस्तों, तो याद रखें इसे कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे एसिड कहा जाए। इसमें समूह कौन है, अर्थात क्रियाशील समूह कौन है, अभिक्रियाशील समूह कौन है या प्रक्रियात्मक समूह कौन है। इस तरह से आपको भिन्न भिन्न प्रकार से बोल सकते हैं, सभी एक है दोस्तों। याद रखेंगे क्रियाशील समूह, क्रियाशीलता समूह, अभिक्रियाशील समूह या अभिक्रियाशीलता समूह या प्रक्रियात्मक समूह या सिर्फ पूछे समूह,
ये सभी क्वेश्चन में रहे तो आप रखेंगे याद कि क्रियाशील समूह ही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन समूह है दोस्तों, सभी लोग बताएं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन समूह है। तो याद रखेंगे दोस्तों, कार्बोक्सिलिक समूह में सिंगल बॉन्ड COOH है, यही समूह है। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अम्ल। याद रखेंगे ये अम्ल अम्ल है दोस्तों। ये क्रियाशीलता समूह को अम्ल कहते हैं या ओइक अम्ल कहते हैं। क्या दोस्तों, अम्ल या ओइक अम्ल, याद रखेंगे। तो इस क्रियाशीलता समूह में जो अनुसूत्र है वह COOH है। और आपको यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया दोस्तों एसिड मतलब अम्ल। जब भी अम्ल लगा रहे तो उसमें क्रियाशील समूह में क्या लगा रहता है, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। अगर आप चाहते हैं कि अम्ल की संरचना सूत्र बताएं तो इस तरह से होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और C के ऊपर दोस्तों डबल बॉन्ड O। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी क्या बताएं, COOH। तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया, एक हाइड्रोजन भी हो गया और एक कार्बन भी हो गया। तो इस तरह से अम्ल का या ओइक अम्ल का संरचना बनती है। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों इथेलिन, इसको इथेलिन कहेंगे दोस्तों, इथेलिन कहते हैं या एथिन। याद रखेंगे इथेलिन या एथिन, एथिन भी कहते हैं दोस्तों, एथिन भी इसे कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ETHENE, इथिन भी कहते हैं दोस्तों या आप एथिलीन भी कर सकते हैं। तो इसमें कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, अर्थात डबल बॉन्ड मौजूद हैं, जिनमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है दोस्तों। पहले बताएं, आबंध मतलब बंधन होता है, बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, आप आबंध को क्या क्या बोल सकते हैं, तो इसे बंधन बोल सकते हैं, बंध बोल सकते हैं या बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहता है इथेलीन में कार्बन के बीच जो 2 बॉन्ड हैं उसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं। तो दोस्तों इसका आप संरचना बनाएंगे तो पहले याद रखेंगे इथेलिन का जो सूत्र होता है C2H4 होता है। कितना होता है दोस्तों, C2H4। और इसमें जो कार्बन के बीच क्या होती है, डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और ये याद रखेंगे ये 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे दोस्तों, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। तो कुल हाइड्रोजन की संख्या कितने हो गई, 4 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है दोस्तों यहाँ पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि कितने सिग्मा और कितने पाई इसमें बंध मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कार्बन कर रहा है, यहाँ ध्यान देंगे एथीन या एथिलीन में नहीं पूछ रहा है कितने सिग्मा कितने पाई, आपको पूछ रहा है इथेलीन में कार्बन के बीच। तो दोस्तों कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा पाई रहती है। जब सिंगल बॉन्ड रहे तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड रहे दोस्तों तो 1 सिग्मा होती है और 1 क्या होती है दोस्तों, पाई होती है। याद रखेंगे 1 सिग्मा 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ दोस्तों डबल बॉन्ड है, इसलिए आप लोग समझ रहे होंगे कि जब कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अच्छी तरह से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, या जब सब्जेक्टिव का क्लास लेंगे दोस्तों तो आपको विस्तार पूर्वक समझाते हुए चलेंगे। अभी दोस्तों ऑब्जेक्टिव चल रही है, इसलिए इतना ही बता रहे जितना से आपको प्रश्न समझ में आए। इसको तो और भी बता सकते हैं दोस्तों विस्तार पूर्वक, मगर ज़्यादा विस्तार बताएंगे दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए सिर्फ उतना ही बता रहे हैं जितना से प्रश्न को आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। दोस्तों अभी पहले देखें इथिलीन या इथीन, यहाँ इथेन है जो एल्केन से बनता है दोस्तों, और इथेन का जो सूत्र होता है आप देखते चलें, इथेन का सूत्र होता है C2 क्या होता है दोस्तों, C2H6। याद रखेंगे इथेन का जो सूत्र होता है C2H6 होती है। ठीक है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। दोस्तों आपको कार्बन के बीच नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इथेन में। ठीक है ना दोस्तों, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, अर्थात कितने कोऑर्डिनेशन
बॉन्ड हैं। तो पहले अगर आप इसका संरचना सूत्र बना देंगे तो आप आसानी से चुटकी बजाते बना सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा कि इथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, अभी बताएं C2H6। जब इसका संरचना बनाएंगे दोस्तों तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और हाइड्रोजन कितने होंगे दोस्तों, क्योंकि 6 है तो इस तरह से, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। एल्केन में सभी सिंगल बॉन्ड रहते हैं दोस्तों, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड आएगा और एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यहाँ इथेन एल्केन से बना है, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है। जितने सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं उतने सहसंयोजक अबंध हैं दोस्तों। तो गिन लीजिए कि कितने हैं, तो देख सकते हैं इधर 3 हो गया दोस्तों, इधर 3 हो गया, बीच में 1 हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 3 3 6 1 7। इसीलिए आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं, तो 7। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कहता है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, ये बार बार पूछता है दोस्तों। आप याद रखेंगे कि CnH2n, इसे बड़ा से लिख देते दोस्तों, CnH2n+2 किसका सूत्र है, तो एल्केन का। CnH2n दोस्तों किसका सूत्र है, एल्कीन का। और CnH2n-2 किसका सूत्र है दोस्तों, तो एल्काइन का। आप लोग अच्छी तरह समझें। और जब एल्काइल रहेगा दोस्तों तो CnH2n+1, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहा है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, तो याद रखेंगे CnH2n+2 किसका समान सूत्र है दोस्तों, तो एल्केन का। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है नीला थोथा, जिसे तुतिया कहते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, सभी लोग बताएंगे। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छा इस तरह से मेहनत करते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन अणु का है दोस्तों अर्थात N2 में जब भी नाइट्रोजन के जब हम बंधन बनाते हैं तो 3 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं दोस्तों। 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करती है, साझेदारी करती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगी दोस्तों तो ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है, तो कितने हो जाएगा दोस्तों, 3 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों इसको हम शॉर्ट में बताने का प्रयास किए हैं। जब सब्जेक्टिव बताएंगे तो विस्तार पूर्वक आपको इस चैप्टर को बताएंगे दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा सभी लोग जरूर बताएं कमेंट करके, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ ये भी जरूर लिखें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।